दोस्तों नमस्कार। हम हैं उसी एनएमसीएच में जहां कल की बात है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, वो आए थे, निगरानी किए और निगरानी में जो कुछ कमियां दिखी उसके लिए वो कार्रवाई किए और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं थे उनको निलंबित कर दिए। उस पर काफ़ी बवेला भी हुआ, धमकियां दी गई कि कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आईएमए का बयान आया, कुछ मीडिया घराने के लोग माइक ठूस ठूस कर बयान ले रहे थे कि हाँ क्या कीजिएगा इसके बाद। वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मीडिया घराने के लोग उनसे उगलवाना चाह रहे थे कि आईएमए के लोग क्या करेंगे जब उन पे कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई अगर हुई तो किन्हीं कारणों से कार्रवाई हुई होंगी और उन्हीं कारणों को हम दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। और आने के साथ जो दुर्दशा देखने को मिला है, ये दुर्दशा आपको दिखा रहे हैं। हमारी पहुँच शायद बहुत लोगों तक नहीं होंगी, लेकिन जिन लोगों तक हमारी पहुँच होंगी उन्हीं लोगों तक अगर ये खबरें पहुँचती है तो पूरे बिहार, पूरे देश को पता चलेगा कि यहाँ की व्यवस्था और कुव्यवस्था क्या है। सबसे पहले इन लोगों को दिखा दीजिए, एंगल करके सबों को दिखा दीजिए कि ये वही गरीब लोग हैं जो अपनी मजबूरी बस इस एनएमसीएच में अपने परिजनों को भर्ती करवाए हैं। इस एनएमसीएच में अपने परिजनों को लेकर आए हैं ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। लेकिन यहाँ क्या होता है वो देखिए, ये सभी परिजन हैं। आप चेहरे मोहरे से देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनका हालात अच्छा नहीं होगा, जो गरीब फैमिली से आते होंगे। अगर इनकी स्थिति अच्छी रहती तो ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड खरीदते और वहाँ इलाज कराते बड़े सुख सुविधा के साथ। लेकिन यहाँ आए हैं तो इनका कुछ कारण होगा। ये डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। जी, आप कब भर्ती हुए थे यहाँ? सर पूरी कहानी बताइए, क्योंकि शुरू से पता चलना चाहिए कि लोगों को कि आखिर होता यहाँ क्या है। आप शुरू आए, फिर क्या कहा गया, फिर आए, फिर क्या कहा गया, पूरी बात बताएं। कल मॉर्निंग में मैं आया यहाँ जी, नंबर जी। लगा करके, उसके बाद डॉक्टर साहब से इलाज कराया तो उन्होंने जांच करने के लिए रिपोर्ट को मांगा, तो जांच करने के लिए मैंने दे रखा था। जी। शाम को 6 बजे मेरे को रिपोर्ट मिला, तो फिर जब रिपोर्ट प्राप्त हुआ मेरे को तो मेरे गार्जियन को बोला गया कि पेशेंट को ला के एडमिट कराइए। जब मैं रात को खाना वगैरह खाने के बाद 8-9 बजे के लगभग मैं यहाँ आया अपने गार्जियन के साथ, जी। तो कुछ लोग बैठे हुए थे इमरजेंसी वाले में। तो वो डॉक्टर साहब बोले कि आप मतलब कि इनको ले जाइए, जो घर पे ही रखिए और खाना पीना सही से खिलाइए और दवा दीजिए, सही हो जाएंगे। यहाँ भर्ती करने के बजाय इनको घर ले जाइए, वहाँ पर सही से खाना पीना दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। यहाँ भर्ती क्यों नहीं लेंगे? वो तो वो न जानेंगे। और आज सुबह आया मैं तो आज एडमिट किए हैं, लेकिन इस हालत में मेरे को इलाज मिल रहा है अभी। आज एडमिट किए? हाँ, लेकिन इस हालत में इस हालत में मतलब इनका कहना है कि इस हालत का मतलब हुआ कि ये किसी वार्ड में नहीं है। आप देख लीजिए, ये ग्राउंड में, और ग्राउंड में जो सड़क बनी हुई है उस सड़क पे सोए हुए हैं इस बेड पर। और मैं जब आया, ये उधर लेके जा रहे थे, मैं आया, इनको रोका और पूछा कि ये क्या है। सलाइन इनके हाथ में है और इस कंडीशन में इसका इलाज हो रहा है। ये व्यवस्था अगर है एनएमसीएच का, तब किसी पर कार्रवाई क्यों ना हो? और कार्रवाई अगर होती है तो कितना हो हल्ला होता है, कितना शोरगुल होता है। ये बताने की कोशिश होती है कि स्वास्थ्य मंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना करे? स्वास्थ्य मंत्री इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं क्योंकि जनता ने उनको चुनकर बनाई है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब जनता उन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। ये क्षमता जनता को है। लेकिन जनता के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? ये डॉक्टर्स, इनको जो काम मिला है वो काम छोड़कर किस किस काम में लिप्त हैं उन पे भी सवाल खड़ा होगा। लेकिन सबसे पहले जो मरीज है, जो डेंगू के पेशेंट हैं, उनके साथ क्या होता है, क्योंकि अभी डेंगू का एक माहौल चल पड़ा है पटना में। अभी हर गली मोहल्ले से 4-10 पेशेंट आ ही जाते हैं। जब ये व्यवस्था है, इस तरह की रीतियां हैं हॉस्पिटल्स में, तब लोग कहाँ जाएंगे?
अभी आए, अभी आपको बेड के बारे में क्या बताया गया? ये गाड़ी वाले भाई साहब आए तो बोला कि भैया आप वहाँ तो बेड ही नहीं है। जी। लेकिन जब मैंने बोला कि वीडियो बना करके फेसबुक पे मैं डालता हूँ तो फिर इनका जवाब आया कि शायद एक बेड खाली होगा, मैं चेक करता हूँ, अभी फ़िलहाल चलिए उधर लेकर के चलते हैं। हम कि नहीं, रहने दीजिए, हमको यहीं पे रहने दीजिए, आप चेक करके आइए। हाँ। तो फिर इतना देर में आप आ गए जी। हैं, इतना देर में आप आ गए हैं तो देखिए आपके सामने गाड़ी आके लग गई है और बताया जा रहा है कि एक बेड खाली है। देखिए, मेरे आने के बाद अगर हम उनसे सवाल किए तो वो उधर चले गए और इधर गाड़ी लेके आ गए। उधर गाड़ी लाने के लिए चले गए। हाँ। कुछ कहिएगा इस व्यवस्था के बारे में, एनएमसीएच में जो आप लोग व्यवस्था देख रहे हैं? व्यवस्था तो बढ़िया होना चाहिए, जी। इसीलिए कि पूरे बिहार के आदमी यहाँ आते हैं। हम लोग किस लिए आते हैं कि यहाँ मेरा जो है अच्छा इलाज हो, अच्छा इलाज के लिए हम लोग आते हैं। इनको शिफ्ट किया जाए क्योंकि ये स्थिति ठीक है, मतलब इनको जल्दी जाना चाहिए। हम इनके परिजनों से बात करें। कौन गाड़ी कौन लाए? कहाँ चले गए आप गाड़ी वाले? जरा उनको देखिए, गाड़ी वाले को देखिए, हम तब तक बात कर रहे हैं। जी जी, गाड़ी वाले बोल रहे थे। जी, हम लोग आते हैं, इनको शिफ्ट किया जाए, हम फिर वहाँ वार्ड भी आ रहे हैं। हम लोग से पूरा जिला से आए हुए हैं। जी। इसलिए आए हैं कि हमारा पटना में जो है, पटना राजधानी है, वहाँ के एनएमसीएच जो है अच्छा, यहाँ का व्यवस्था क्या है, क्या मिल रहा है? व्यवस्था जैसा सुनने में आता है वैसा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो कार्रवाई किए सुपरिटेंडेंट पर, वो सही था कि गलत था? आप वो तो बिल्कुल सही किया है, वो किया है। आ करके तो कुछ बड़ी जो है हरकत में आया है, हम देख रहे हैं कुछ हरकत में आया। इससे पहले लूज था लेकिन और बेहतर हो रहा है, और इस पर तवज्जो डाले तो बेहतर और होगा। ऑपरेशन के लिए अपना वाइफ के लाए थे। हाँ। तो 19 दिन बेड पर पड़ा हुआ था सर। हाँ। 20वां दिन उसका ऑपरेशन हुआ। हाँ। और उसके बाद में आज 10 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, लेकिन अभी तक एक बार भी उसका ड्रेसिंग नहीं हुआ। डॉक्टर 9 दिन हो गया ड्रेसिंग नहीं हुआ सर। डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर बोले कि जब ड्रेसिंग होगा तो खुद हम आपको बता देंगे। अच्छा, खुद बता देंगे? हाँ। मतलब टाइम भी नहीं बता रहे कितना दिन पे ड्रेसिंग होता है या कुछ होता है? नहीं बताएं सर, बोले कि होगा तो हम खुद बता देंगे। इतना लापरवाही, यहाँ जितना भी दवा है सर सब बाहर से किन के लाते हैं। सिर्फ यहाँ से हमको बेड का सुविधा है सर। अच्छा, आ रहे हैं आप लोग के यहाँ से सिर्फ। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करते हैं, आप किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करें? सर गरीब आदमी है सर, पैसा के कारण उतना जुटा नहीं सकते हैं सर, पैसा की कमी है। जी सर। सवाल का जवाब सबको पता होता है दोस्त, और सवाल का जवाब इसलिए इसके मुंह से निकलवा रहे थे कि किन कारणों से लोग यहाँ आते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। अगर उनके पास पैसा होगा तो डॉक्टर खरीद के घर नहीं बैठा लेंगे, अगर करोड़ों के मालिक होंगे तो डॉक्टर्स को घर में बुलवा लेंगे, अगर वो क्षमता होती। आइए महिलाओं से बात करते हैं। क्या मतलब अभी जो बोल रहे थे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। हाँ। 1 महीना से बेटी के लेकर एगो बेटा गुजर गेल, कोई डॉक्टर न देखलक। ऐसी ही में एगो बेटा यहीं पे है वो जूने हॉस्पिटल के गेट पर। अब एम्बुलेंस खोजली, एम्बुलेंस न मिला, अंत में डायलिसिस खोजली, कुछ हमार व्यवस्था न मिले। 1 महीना पहले बेटा हमार गुजर गेल, 20 साल के बच्चा। अभी बेटी को लेकर अखनी बेटी के लेगी तो स्मार्ट कार्ड से हमार इलाज चल रहा है। उ जे सरकार न दैया कि से 500 उ लेकर इलाज चलवा रही है, न तो जालूक न रहे तालू कुछ व्यवस्था न रहे। हमरा कथी हमरा यहाँ मिले, कोई व्यवस्था न मिले। बेटी एगो पुतोह के टीबी के शिकायत है, उ अबै छी तो ऐसे घुरा दैया। कई दिन से सब कागज पत्तर बनल है, दौड़े भैया की फलना जगुन जाइए, चिल्ला जगुन जाइए। यहाँ पे बाहर के भी दवाई लिखा जाता है। हाँ, बाहर का ही लिखा जाता है। यहाँ पर दिया कम जाता है या नहीं के बराबर दिया जाता है। बाहर का दवाई लिखा जाता है, बाहर का चेक लिखा जाता है। हाँ, बाहर जाओ, रुपये लगा के चेक कराओ, जाँच कराओ। सर मेरा भाई को पेट के अंदर से मवाद निकला है। अच्छा। अब 10 दिन से बोले कि आज निकालें, कल निकालें। 10 दिन से डेली डेट बढ़ते जा रहा है। अब 10 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, हम आए थे यहाँ, हम बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे कि हमारी उतनी पहुंच नहीं है कि अचानक से आप तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक आपके पास पहुंचेंगी तो आप फिर से गौर कीजिएगा इनके सवालों पर, इन लोगों के दर्द को सुनिए और इनके दर्द को समझते हुए आप गौर कीजिएगा। और बिहार और देश की जनता से भी अपील है कि ज़रा गौर कीजिए।
ये लोग यहाँ क्यों आते हैं? एक ही सवाल है और इसका जवाब भी एक ही है, जो सबको पता है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तब तो आते हैं इस अस्पताल में। अगर इनकी स्थिति अच्छी रहती तो सीधे तौर पर जानिए कि जहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े नेता लोग इलाज करवाते हैं, उससे बड़े जगहों पे जाके इलाज करवाते। अगर इनके पास संसाधन होता, पैसे की क्षमता होती, तब बड़े हॉस्पिटल्स में जाते, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर यहाँ आते हैं, ये हॉस्पिटल बनाया ही गया है गरीबों को ध्यान में रखकर। PMCH, NMCH ये गरीबों का हॉस्पिटल है और यहाँ पर ही, अगर यहाँ पर ही गरीबों को ठगा जाएगा, यहाँ पर ही गरीबों को कुचला जाएगा, तो गरीब जाएंगे कहाँ? जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी 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 बोलिए। आपके आने से बेड मिल चुका है, वो गए अभी। अच्छा, उनको भर्ती कराया गया। हाँ, बोले कि आपके आने से ड्राइवर साहब बोल रहे थे हाँ, कि बेड मिल चुका है, चलिए वहाँ भर्ती कर दे रहे हैं। चलिए, इतना हुआ, दिल को खुशी मिली कि एक डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को बेड मिला, लेकिन खुशी काफूर हो जाती है। एक व्यक्ति के लिए खुश होना, क्या खुश होना, जब इतने लोग, देख लीजिए, ये सभी पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सवाल वही है, जवाब भी वही है, लेकिन उसके पीछे का दर्द अलग अलग है, दर्द अलग अलग है और उनको उस दर्द का इलाज चाहिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं, एक बार फिर से भीड़ को दिखाइए, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी OPD का टाइम नहीं है। अगर OPD का टाइम रहता तो अभी भीड़ ज़्यादा होती। अभी जो पेशेंट भर्ती हैं उनके परिजन है ये लोग। कोई सुविधा नहीं यहाँ है, खाली नाम के सरकारी हॉस्पिटल है, कोई सुविधा नहीं है। हम सब लोग तो मर रहे हैं। एक पुतोह के लेकर आए हैं, कल डिरिया का पूरा हॉस्पिटल से चला गई। कोई चीज के यहाँ साधन नहीं, 1 रुपया के भी दवा बाहर से लाने पड़ता है, और नहीं किसी का बोलने का तमीज है, नहीं सिस्टर का तमीज है, नहीं गार्ड का तमीज है, नहीं किसी का तमीज नहीं है, किसी का तमीज से बात करते हैं। हम लोग प्रेम से बात करते हैं और वो लोग ऐंठ के बात करते हैं। साफा कहते हैं पेशेंट के लेके जाओ, तो बताइए हम लोग यहाँ लेके जाने के लिए आए हैं कि यहाँ से पेशेंट, मतलब ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ से लेके जाओ, प्रेम से बोलते हैं ताकि लेके जाओ। मतलब उनका कहना है कि आप लोग कुछ सवाल करते हैं तो वो ज्यादा बोलना हो गया और यहाँ से लेके जाओ। इनके हिस्से की बात अब मैं बोलता हूँ, अंतिम है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि हम तथ्यों की बात करने आए और तथ्य यहाँ के आप सबको पता चल ही चुका है। तो आखिरी में हम कुछ बात बता देते हैं, कुछ बात बताते हैं। पीछे के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके समय में अगर कोई मीडिया कर्मी हॉस्पिटल में घुस जाते थे तो उनके पैर की हड्डियां तोड़ दी जाती थी। आप सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो ज़रा सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर और पता चल जाएगा कि PMCH में क्या किया गया 2-4 लड़कों के साथ। क्यों? क्योंकि वो खामियां को दिखा रहे थे। और खामियों से क्यों डरना? अगर आप सही हैं तो सही आदमी किसी चीज़ से क्यों डरेंगे? कैमरा से क्यों डरेंगे? जब तक आप में कमी नहीं होगी तब तक आप कैमरा से नहीं डरेंगे। और कैमरा से वो लोग डरते हैं जो सच में इस व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं और कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के हितकारी नहीं है और उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। नर्सेस बहनें जो हैं, 1 मिनट, नर्सेस बहनें जो हैं उनके साथ क्या होता है हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा, वो भी सवाल खड़ा होगा, लेकिन समय के साथ खड़ा होगा। और हमारी कोशिश होगी कि कोई ऐसी बहनें जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो दुर्व्यवहार, वो अगर आगे आए, तब देखिए कि समय के साथ बिहार में कैसा कैसा खेला होता है और व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होती है। वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा सवाल नहीं करना मुझे, सवाल आप सबको पता है, जवाब भी पता है, लेकिन जवाब किन से लेना है? जवाब उनसे लेना है जिनको ये व्यवस्था सौंपी गई और व्यवस्था को कुव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। ये भीड़ एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये भीड़ हमसे उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि कोई आए और हमारी बातें रखे। ये भीड़ इसी इंतजार में थे और मेरे आने के बाद भीड़ देखिए तब से जमी हुई है। थोड़ा स्पीड में दिखाइए। ये भीड़ जमी हुई है और इस भीड़ को इंतजार था कि कोई उनकी बातें को रखे। और जब मैं उनके दिलों की बात रख रहा हूँ तब वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं और सबको इस बात से थोड़ी बहुत संतुष्टि है कि मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
अभी की बातें यहीं ख़त्म करता हूँ और तेजस्वी यादव जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से फिर एक अपील करना चाहूँगा कि व्यवस्था धीरे धीरे नहीं, थोड़ा जल्दीबाजी में सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि लोगों को इतना इंतजार, जब इनके परिजन रहेंगे ही नहीं दुनिया में तो फिर इंतजार किस बात की। इनके परिजन जिंदा रहना चाहिए, वैसा व्यवस्था कीजिए। ऐसे डॉक्टर्स का क्या काम जो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना नहीं चाहते, वो लोग अपना जेब मोटा करना चाहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स का क्या काम। जाइए बाहर, जहाँ जाना है वहाँ अपना निजी क्लिनिक खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको यहाँ काम करना है सही से काम करें, जिनको नहीं करना है वो खुले तौर पर रिजाइन दे और जाएं। लोगों को उनका कोई फिक्र नहीं है। जो लोग यहाँ रहेंगे चाहे झोला छाप रहेंगे, लेकिन सही से अगर इलाज झोला छाप करेंगे वही इन लोगों के लिए भगवान होगा। सिर्फ नर्सेज रहेगी वही इलाज करेंगे और वही इनके भगवान होंगे। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के साथ खिलवाड़ करें। ये खिलवाड़ कब तक इंतजार किया जाएगा? इंतजार अब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सही बात है।